है आपके। तो आज है हमारा लेक्चर 2 ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। हम डीएसए का कोर्स फॉलो कर रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले सी प्लस प्लस सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पिछली क्लास में सीखा सी प्लस प्लस के कुछ बेसिक्स। अच्छी बात है, आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड इनपुट आउटपुट्स। ये सारी चीजें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा लिखना चाहिए को ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है, चाहे सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन एंड सो ऑन। ये सारी चीजें लगभग हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होती है। तो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वेरिएबल स्टोर डेटा इन मेमोरी, मतलब ज्यादा अंग्रेजी होगी, इसको ना थोड़ा इस तरीके से समझो। इनको एक कंटेनर की तरह समझो जिसमें आप वैल्यूज असाइन करते हो। देखो भाई, क्या चीज़ है, जितना भी सारा हमारा स्टोरेज का काम होता है वो हमारे पीसी में होता है। जैसे मान लो ये हमारी पूरी एक स्टोरेज होगी। स्टोरेज में ना हम ऐसे कई सारे सेक्शंस बना देते हैं, कई सारे हमने सेक्शंस बना देते हैं। अब जैसे मान लो इस सेक्शन का नाम मैंने रख दिया एक्स, मतलब ये कंटेनर हो गया। इस कंटेनर का नाम हो गया एक्स। अब एक्स के अंदर ना मैंने एक वैल्यू स्टोर करी, जैसे मैंने ऐसे किया x इज इक्वल टू 5। तो फिर ये जो x कंटेनर है इसके अंदर वैल्यू पुट होगी 5। तो जब भी मैं आगे कोड्स लिखूंगा, जैसे मैं x की वैल्यू असाइन करी 5, तो क्या हुआ, x नाम का एक कंटेनर बना जिसमें वैल्यू पुट होगी 5। मैंने पुट किया y इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा हाँ, अगर आप एक नंबर स्टोर करना चाहते हैं फिर आप उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर आपको कोई टेक्स्ट एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना ही पड़ेगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया y इज इक्वल टू अल्फा, मैंने कंटेनर बनाया, कंटेनर एक बड़ा सा बना दिया ताकि आराम से दिखे, अल्फा लिखा, और सॉरी एक y कंटेनर था जिसमें मैंने अल्फा लिख दिया। अब y के अंदर अल्फा वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो हम सी प्रोग्रामिंग में भी ऐसी चीजें लिखते हैं, बट इसमें कुछ कैचेस हैं। जब हम इसको पुट करेंगे, जब हम इसका कोड लिखेंगे तब हम इसको ध्यान से समझेंगे। तो चलते हैं कोड वाले पार्ट पे। इस कोड की स्क्रीन पे मैंने एक नया फोल्डर बनाया अपनी फाइल में। फेज 1 मैंने फाइल बनाई, उसमें मैंने सेशन 2 का एक फोल्डर बनाया। चिंता मत करिए, थोड़े टाइम के बाद आपके पास ये सारी फाइल्स उपलब्ध हो जाएंगी। मैंने एक फाइल बनाई, उसके अंदर हम क्या सीख रहे हैं, इसका नाम होता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स डॉट, फाइल का नाम एक एक्सटेंशन को लगानी पड़ेगी सी प्लस प्लस या फिर सी पी पी। मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस लिखता हूँ। अपना बाइलर प्लेट लिखते हैं। तो बाइलर प्लेट होता है जितना भी हमारा कोड के अलावा जो हम लिखते हैं ना, जैसे हमने लिखा हैश इंक्लूड लिखा, फिर हमने लिखा आईओ स्ट्रीम, है ना, ये जितना भी पार्ट है ना ये सारा आता है बाइलर प्लेट के अंदर। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इंट इंट मेन, और ये सारा मेरा इसने अपने आप ही कुछ कुछ कोड लिख के दे दिया है। हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में। अब जैसे मान लो एक रिटर्न जीरो लिख देते हैं, बिना इसके तो कहानी बनेगी ही नहीं। रिटर्न जीरो का पर्पस ये है कि अगर मेरा कोड एंड हो गया है तो ये जो रिटर्न जीरो है मेरे कोड को बताएगा कि ब्रो कोड एंड हो गया है, अब कोड खत्म कर दो, कंप्यूटर को बोलेगा काम अपना रोक दो। अब जैसे मैंने एक चीज बोलूं, a इज इक्वल टू 10, मैंने एक कंटेनर था मेरा a, मैंने उसमें a की वैल्यू 10 पुट कर दी, लेकिन यहाँ पे तो रेड लाइन शो कर रहा है। रेड लाइन शो क्यों कर रहा है, क्योंकि a एक्चुअल में है क्या, इंटीजर है, कैरेक्टर है, अल्फाबेट है, बूलियन है क्या एक्चुअल में। अगर आपको ये सब नहीं पता, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको मैंने पुट किया जैसे इंट a इज इक्वल टू 10। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्लियर है। अब मैंने इंटीजर a, मेरे पास एक कंटेनर था जिसमें मैंने एक वैल्यू 10 स्टोर करके रख दिया। क्लियर है गाइस, इसको रन करने बाद में देखेंगे, पहले हम आगे की चीजें पढ़ लेते हैं। हमने बात करी वैल्यूज असाइन करने की, वेरिएबल असाइन करने की, जिसमें हमको उसके डेटा टाइप स्पेसिफाई करना बहुत जरूरी है। अब भाई डेटा टाइप्स एक्चुअल में है क्या। डेटा टाइप्स का मतलब हो गया, जैसे मेरे पास एक कंटेनर है, जैसे मान लो मेरे पास एक कंटेनर है एक्स नाम का मेरे पास एक कंटेनर है। अब मेरे से सी प्लस प्लस एक सवाल पूछेगा कि एक्चुअल में मेरे को कैसा टाइप का डेटा स्टोर करना है। जैसे कि हमारे पास नंबर्स होते हैं, हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, हम इसमें स्टोर क्या करना चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे पास सी प्लस प्लस में मेन प्रिमिटिव, लाइक प्रिमिटिव हमारे पास 5 डेटा टाइप्स होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इंट, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बूल। इंट में हम अपने सिर्फ होल नंबर स्टोर करते हैं, मतलब 0 1 2 एंड सो ऑन। डेसिमल्स में हम कोई भी एक डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे पाई इज इक्वल टू 3.14। उससे पहले हमने स्पेसिफाई कर दिया कि पाई जो है वो हमारा एक फ्लोट डेटा टाइप स्टोर करेगा। क्लियर है। डेसिमल, अभी ये जो डबल है, फ्लोट एंड डबल दोनों ही डेसिमल स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, डेसिमल ही स्टोर करके रखते हैं। बट जो डबल है उसकी प्रिसीजन थोड़ी ज्यादा है, किससे, फ्लोट से। इसलिए हम, ये मैंने यहाँ पे टिप भी लिख रखी है कि डबल को ज्यादा यूज करना डेसिमल के कैलकुलेशन में, क्योंकि ये फ्लोट से ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर है। अब
सब कुछ मेरे को पहले ही डेटा टाइप पहले ही स्पेसिफाई करके चलना पड़ेगा। किसी भी वेरिएबल से पहले मेरे को उसका डेटा टाइप लिख के चलना ही पड़ेगा। फिर मेरे पास आता है कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर में बेसिकली मैं एक सिंगल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। मतलब क्या हुआ इसका? सिंगल कैरेक्टर का मतलब ये हो गया कि या तो मैं ए पुट कर दूंगा या बी या सी, ये सब कुछ हो रहा है डबल कोट्स के अंदर। ठीक है? जितना भी ये अल्फाबेट्स हो गए या स्पेशल साइन हो गए, इनफैक्ट नंबर्स भी, अगर मेरे को नंबर्स भी एज़ अ कैरेक्टर, एज़ अ अल्फाबेट स्टोर कराने हैं, तो मेरे को डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। डबल कोट्स से क्या होता है? डबल कोट्स से क्या होता है? एज़ इट इज़ वैल्यू स्टोर हो जाती है। क्लियर है गाइस? डबल कोट्स के अंदर एज़ इट इज़ वैल्यू स्टोर हो जाती है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा, 1 भी हम ऐसे स्टोर करके चल सकते हैं। ये एक तरीके से कैरेक्टर हो गया। अगर मैं सिर्फ 1 करता, फिर क्या हो जाता? वो इंट हो जाता। 1.0 करता, तो वो या तो फ्लोट होता या फिर डबल होता। क्लियर है? अब हमारे पास आता है एक बूलियन डेटा टाइप। बूलियन कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रू या फॉल्स, सिर्फ हमको यही बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रेन, क्या आज बारिश हुई? हुई तो ट्रू, और अगर नहीं हुई तो फॉल्स। क्लियर है? ट्रू होता है तो कंप्यूटर अपने अंदर सोचता है उसकी वैल्यू 1, और अगर फॉल्स होता है तो उसकी वैल्यू आती है 2। इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस करेंगे जब हम इसके कोड्स लिखेंगे। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है इसका टिपिकल साइज। साइज का मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस सी बात है, साइज में हम यहाँ पे मॉनिटर की साइज की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे। साइज से मेरा मतलब है यहाँ पे स्टोरेज से, कि जितना भी हमने डेटा स्टोर किया है वो स्टोरेज एक्चुअल में कितनी ले रहा है। हमने एक चीज पढ़ी है, 1 बाइट हैज 8 बिट्स। तो हम जितनी भी स्टोरेज है वो बाइट्स में मेजर करेंगे और बिट्स में मेजर करेंगे। तो आप इसको ही याद करके चलना। बेसिकली हमारा एक हमारा ये सारा स्टोरेज का सिस्टम है, इसमें कई सारे सेक्शंस बने हुए हैं। तो जैसे ही मैंने इंट असाइन किया, जैसे इस एग्जांपल में देख के चलो, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंट एज, मैंने एज को, एज एक वेरिएबल असाइन किया जिसका डेटा टाइप है इंट। मतलब क्या स्टोरी हो रही है, मेरे पास एक कंटेनर था जिसका नाम था एज। इसमें मैं कोई भी वैल्यू स्टोर करके रख सकता हूँ, लेकिन क्या वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? वो वैल्यू होनी चाहिए इंटीजर। फॉर एग्जांपल इस केस में मैं कोई भी वैल्यू पुट करके चल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पुट कर दी, मेरी एज है जैसे 19, मैंने 19 पुट कर दिया। क्लियर है? और अब जैसे इंटीजर्स, जैसे ही मैंने इसको असाइन किया ना, इंट एज, जैसे ही मैंने इसको असाइन किया, इंट गेव 4 बाइट्स ऑफ स्टोरेज। उसने आते ही उसको 4 बाइट की स्टोरेज दे दी। 4 बाइट मतलब 32 बिट की स्टोरेज। क्लियर है? इंट ने आते ही एज को 32 बिट की स्टोरेज दे दी, चाहे वो यूज हो या ना हो। क्या मैंने बोला? उसने आते ही 32 बिट्स की स्टोरेज दे दी, चाहे वो यूज हो या ना हो। सेम वैसी जैसे मैंने फ्लोट यूज किया, फ्लोट यूज कर दी, उसने भी सेम 4 बाइट्स की स्टोरेज उसको दे दी। अच्छा, लेकिन जो डबल है, डबल ने आके उसको कितनी बाइट्स की स्टोरेज दी? 8 बाइट्स की। 2x ऑफ फ्लोट। इसलिए मैं कह रहा था जो डबल है ना, ये डबल है, ये फ्लोट से ज्यादा प्रिसाइज है, क्योंकि उसने उस नंबर को स्टोर करने के लिए ज्यादा उसको स्टोरेज दी। कैरेक्टर, कैरेक्टर ऑब्वियसली 1 बाइट की स्टोरेज लेगा। इसको मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा सा एस्काई कोड की तरफ हम चलते हैं। बूलियन भी 1 बाइट की वैल्यू लेगा। मैंने आपको बताया, अगर वो ट्रू है तो फिर वो 1 शो करेगा, फॉल्स है तो वो 0 शो करेगा। कंप्यूटर इज अ लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर इज अ लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, जिसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, जीरोस एंड वन। आगे चलते हैं। थोड़ा सा अब ये इनपुट और आउटपुट की कहानी समझते हैं। हमने पिछली क्लास में सी आउट का बहुत यूज किया। सी आउट से हमने बहुत सारे आउटपुट्स निकाले। जैसे ये सी आउट है, आउट हमको आउटपुट दे रहा है, वैसे ही हमारे पास एक आता है सी इन, जिसमें हम अपना इनपुट देते हैं। क्लियर है? अब जैसे मैं अपने कोड लिखे सी आउट, ऐसे करके मैंने अपना कोई कोई कोड लिखा, वैसे ही सी इन के लिए ये जो साइन थे वो भी मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। ये मेरे होते हैं इनपुट साइंस। तो मतलब ये वाला जो मेरे पास ग्रेटर देन का जो साइन है, वो हेल्प करता है टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। क्या मतलब हुआ? इसके बारे में हम थोड़ा सा एग्जांपल में देखेंगे आगे। और लेस देन का मतलब क्या हो गया? ये मेरे को आउटपुट दिखाएगा। क्लियर है? अब थोड़ा चलते हैं एस्काई कोड की तरफ। देखिए, जैसा पता है आपको भी, मेरे पास एक नंबर हो गया 28। एक 28 का एग्जांपल लेके चलते हैं। 28 ना, डेसिमल्स में तो हम बोलेंगे
28। लेकिन बाइनरी सिस्टम में क्या होगा? बाइनरी सिस्टम में इसकी वैल्यू कुछ रहेगी, इसकी वैल्यू निकाले तो हम, जैसे इसकी वैल्यू रहेगी 28, 14, 0, 2, 7, 0, 2, 3, 1, 2, 1, 1। तो हमारा इसका कोड बनेगा, हाँ कोड सॉरी, बाइनरी में इसका नंबर बनेगा 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1। इसको हम चेक कर लेते हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँ कितना रहेगा, इस सबको प्लस कर दूँ और इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई किया, 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0, मेरे पास आंसर आ जाएगा लगभग 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 नहीं एग्जैक्टली हमारे पास 28 आ गया। अब ये जो बाइनरी में 28 को हम लिखते हैं 11100, तो नंबर्स के लिए तो चलो आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरे पास कैपिटल ए, बी, सी, ये हमारे पास जेड तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। तो कंप्यूटर जो है ना, जैसे ही मैं कैपिटल ए पुट किया वो उसकी वैल्यू 65 अपने अंदर सोचेगा। क्लियर? बी को 66 सोचेगा, ऐसे ही चलते चलते सी को 67, तो वो जेड को सोचेगा 90। अब मेरे पास जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी, इन सबके भी कोड्स अलग होते हैं। स्मॉल ए मेरा स्टार्ट होता है 97 से और स्मॉल जेड मेरा जाता है 122 तक। तो कंप्यूटर जो है ना, वो इन सबको अपने अंदर एक वैल्यू यही सारी पुट करेगा। ये सारा किसके हिसाब से चल रहा है? एसकाई के हिसाब से। एसकाई की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन, अमेरिकन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये सारी वैल्यूज असाइन करी है एसकाई ने। क्लियर है? तो जो कंप्यूटर है वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये सारी वैल्यू सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। फिर ये जो उसने बाइनरी में कन्वर्ट किया है, एक्चुअल में मेमोरी में जाके यही वैल्यू स्टोर होने जा रही है। क्लियर है? अब जैसे ए भी अब 65 भी फिर क्या होगा, बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होगा, इसकी कुछ कुछ वैल्यू आ जाएगी, वो जाके किसमें चली जाएगी, स्टोरेज में। वाला, ये हमारी होगी, ये हमारी होगी असाइन। हमने एक वैल्यू स्टोरेज में असाइन कर दी, हमने उसकी पोजीशन डिफाइन कर दी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स भी हम बाइनरी का यूज करके असाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो गाइस ये वाला पार्ट सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए है, ये वाला पार्ट कंप्लीटली स्किपेबल है। हम यहाँ पे सीखेंगे बाइनरी नंबर्स के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा। अगर आपको बाइनरी के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ये पार्ट देखिए, नहीं तो आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। तो बाइनरी होता क्या है? बाइनरी इज, बाइनरी में हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को इन जीरोस एंड वंस। जैसे कि अब हमारे पास, हम जानते हैं डेसिमल सिस्टम को। डेसिमल मतलब हमारे पास डिजिट क्या क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, ये होता है हमारा डेसिमल सिस्टम। हमारे पास कितने सिंबल्स हैं? 10 सिंबल्स हैं। अब ये जो हमारे पास बाइनरी सिस्टम है, इसमें हमारे पास कितने होते हैं? ओनली 2 सिंबल्स। इसको एक किसी भी नंबर को, एक किसी भी डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है? बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे 65 है, 65 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करूंगा? मेरे को उस नंबर को पूरा टाइम 2 से डिवाइड करना है। मैंने 2 से डिवाइड किया, मैं किससे डिवाइड करूंगा, मतलब 3, 2 3 6, 2 2 4, रिमाइंडर जो भी आएगा वो यहाँ पे लिखूंगा मैं। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 16, रिमाइंडर 0, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ऐसे ही चलते रहना है आगे, जब तक कहानी चले जा रही है। कब तक चलते रहना है आपको दिखेगा ध्यान से। 2 4 8, रिमाइंडर आ गया 0, 2 2 4, रिमाइंडर आ गया 0, 2 1 2, रिमाइंडर आ गया 0। जैसे ही लास्ट में नीचे 1 बच जाए, हमको वहीं से स्टॉप कर देना है। अब मुझे क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से ऊपर जाते जाना है। मतलब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैंने लिखा 1, फिर 0 0 0 0 0 1। ठीक है गाइस, मैंने इस नंबर को ऐसे लिखा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पहला डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर लिया है। मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, 65 इन डेसिमल इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 1 इन बाइनरी। क्लियर है? जितना भी हम डेसिमल है, हम उसको सबस्क्रिप्ट में 10 लिख देंगे, और जितना भी हमारा बाइनरी है उसके सबस्क्रिप्ट में हम 2 लिख देंगे। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं, मेरे पास अब मान लो बाइनरी गिवन है, अब मैं उसको
वापस से डेसिमल बनाना चाहता हूँ, उसको बनाने की क्या ट्रिक है? ट्रिक भी नहीं बोलना चाहिए, मेथड ही है। पहले तो उस बाइनरी नंबर को पूरा लिखो। क्लियर है? और बिल्कुल राइट से शुरू हो जाओ। बिल्कुल राइट से कैसे शुरू होना है? 2 की पावर 0, फिर यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 एंड 2 की पावर 6। ऊपर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन सबको ऐड कर दो। जो भी इनका रिजल्ट आएगा वही उसके डेसिमल नंबर के बराबर होगा। 2 की पावर 6 होता है 64, 64 इंटू 1 64। अब ये सारे जीरो है। अब कितना हो जाएगा? 32 इंटू 0 0, 16 इंटू 0 0। ये सारा जीरो के बराबर हो जाएगा जितने भी जीरो वाले हैं। लास्ट में 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 1 1। तो हमारे पास कितना आ गया? 65। तो क्लियर है गाइस? हमने हमने सीख लिया डेसिमल टू बाइनरी भी सीख लिया और बाइनरी टू डेसिमल भी सीख लिया। तो ये वाला पार्ट सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनको बाइनरी के बारे में बहुत कम आइडिया था। जो पिछले एग्जांपल में थोड़े कंफ्यूज हुए होंगे वो थोड़ा यहाँ पे क्लियर भी हुए होंगे। प्लस यहाँ पे आपने एक चीज और सीख ली कि एक्चुअल में जो एक्चुअल में हमारे पास ए है वो स्टोरेज में एक्चुअल में कैसे स्टोर होता है। स्टोरेज उसको कंप्यूटर जो है वो उसको ऐसे देखती है। हम तो उसको ए देखते हैं, फिर वो बनता है 65, 65 से फिर वो बाइनरी में ऐसा बनता है, वो जाके स्टोर होता है। क्लियर है गाइस? ये होता है एक बड़ा लंबा सा प्रोसेस। और जो हमारी कोडिंग लैंग्वेजेस होती है, हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, वो हमारे लिए चीजें थोड़ी आसान कर देती है। तो दोस्तों, मैंने खोला सेशन 2 की एक फाइल को, मैंने इसमें एक फाइल स्टोर करी। मैं आपके लिए स्टार्टिंग से करता हूँ ये सारा प्रोसेस। ये मैं सारा काम स्टार्ट से करता हूँ, मैं सारा डिलीट करके और ऐसे करते हैं। ठीक है। अब मैंने एक फाइल बनाई वेरिएबल्स। आज हम वेरिएबल्स की पढ़ाई कर रहे हैं सारी। वेरिएबल्स की स्पेलिंग बहुत सही लिखी है मैंने, वेरिएबल्स। अरे फिर सही लिखी है मैंने, वेरिएबल्स डॉट सीपीपी। ठीक है, अब सही है, ठीक है। ओके, नाउ पहला हमने बायोप्रिंट डालना स्टार्ट किया। इंक्लूड आईओस्ट्रीम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ना, वीएस कोड अपने आप बताई देगा तो क्या दिक्कत है, क्या बात है, पूरा बायोप्रिंट ही दे दिया। अब यहाँ पे मैंने अपना कोड डालना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे कोड क्या डालें? हम यहाँ पे इनपुट लेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे, इंट इंट ए। हमने एक वेरिएबल डिसाइड किया। अब हमने सी इन इनपुट के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सी आउट लिखते हैं, थोड़ा सा सी आउट, एंटर एन इंटीजर्स। ठीक है। फिर हमने एक सी इन डाला जो हमारा फिर इनपुट लेगा, जो भी हमारा नंबर है। फिर हमने एक सी आउट डाल दिया। आई एम सॉरी, ये जो वीएस कोड है अपने आप ही सजेशन शो करे जा रहा है, एट द एंड मेरे को लिखना यही है। अब क्या होगा इस प्रोसेस में? ये एंटर एंड इंटीजर करने से यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक चीज शो करेगी। मैं पहले इसको रन करना सीखते हैं। अच्छा, अब जो मेन फाइल है वो है फेज 1। अब ये है मेरी दूसरी फाइल सेशन 2। अगर मेरे को कोई कोड रन करना है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे फाइल की ना पूरी लोकेशन लिखी हुई है, डाउनलोड्स फेज 1। फेज 1 तक तो ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, कर्सर को देखिए, फेज 1 तक तो ठीक है। अब मेरे को इस फोल्डर के अंदर भी तो आना है, सेशन 2। फोल्डर के अंदर कैसे आना है? अगर आप ऐसी सिचुएशन में है तो सबसे पहले लिखिए सीडी लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिखिए। सेशन 2 मेरे पास यहाँ पे आ गया, सेशन 2 आ गया ना, इसको मैं एंटर मारूंगा। अब मैं उस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। क्लियर है? कूल। अब मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ। अब जितना भी मेरा कोड था सबसे पहले मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करूंगा। सेव करने के बाद वापस से मैं टर्मिनल पे आके क्या लिखूंगा? जी प्लस प्लस। जी प्लस प्लस करते ही फिर मैं क्या लिखूंगा? फाइल का नाम। फाइल का नाम कैसे? पहले फुल स्टॉप डाल दी, फाइल का नाम आ गया। फाइल के नाम पे मैं एरो की से गया, डाउन एरो की से, फिर अप एरो की से, फिर मैंने इस पे किया टैब। टैब करते ही ये सारा लिख के आ गया। फिर मैंने दिया स्पेस -o। फिर मैंने लिखा वेरिएबल्स डॉट ई एक्स ई। क्लियर है? वेरिएबल्स डॉट ई एक्स ई। अब मैं जब ये कोड रन करूंगा, अब मेरे पास एक वेरिएबल्स डॉट ई एक्स ई फाइल आ गया, एग्जीक्यूटेबल फाइल आ गया। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करने के लिए मैं लिखूंगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लिखते ही अब यहाँ पे फिर से वापस सारी फाइल्स आ गई हैं। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा वेरिएबल्स डॉट ई एक्स ई। क्लियर है? अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मेरे से एक इनपुट मांग रहा है। सबसे पहले सी आउट लगा, सी आउट ने लिखा एंटर एन इंटीजर। एंटर एन इंटीजर पहले शो किया, फिर उसके बाद उसी कंटिन्यूअस में अब यहाँ पे हमने ना तो एंड एल लिखा, ना फिर या फिर हमने बैकवर्ड स्लैश एन लिखा। इसलिए उसी के कंटिन्यूअस में ये हमसे इनपुट ले रहा है। इनपुट मैंने दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल 15। जैसे मैंने 15 लिखा, फिर मेरे पास ये लिख के आ जाएगा कि यू एंटर्ड। सबसे पहले तो नॉर्मल एक स्ट्रिंग की तरह लिख के आ जाएगा, एक कैरेक्टर की तरह लिख के आ जाएगा। फिर यू एंटर्ड लिखने के बाद एक स्पेस आया, जिसके बाद मैंने इसी वेरिएबल को लिख दिया। इस वेरिएबल में जो भी मैंने वैल्यू असाइन कर दी वो मैंने लिख दिया। अगर मैं इसको ऐसे करता, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पे और इस पे सेमीकोलन दोबारा लगा देता, ठीक है, और ऐसे लिखते हैं। क्लियर है? अब इसको वापस से सेव करते हैं। अच्छा, अब वापस आते हैं टर्मिनल पे। अब टर्मिनल पे इतना बड़ा सेंटेंस लिखना तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल कॉपी कंट्रोल पेस्ट भी करना थोड़ा सा मुश्किल सीन रहेगा। इसलिए मैं क्या करूंगा? अप की को प्रेस करूंगा। ध्यान से देखिए, अप की को प्रेस किया, अप एरो की को, अप एरो की को एक बार प्लस किया, एक बार टाइप किया मैंने, वेरिएबल्स वाला आ गया। फिर मैं एक बार और क्लिक करूंगा, मेरे पास आ गई वही वाली लाइन। अब मैं इसको वापस से एंटर करूंगा,
एंटर करने के बाद अब मैं वापस से वो exe फाइल को रन करूंगा। exe फाइल को रन किया, एंटर एन इंटीजर, इंटीजर लिखूंगा मैं। इंटीजर मान लो अब मैं लिखता हूँ 89। क्लियर है? अब देखो, सिर्फ अगर मैं ए लिखता तो फिर मेरे पास ए आता, और अगर सॉरी अगर मैं सिर्फ ए लिखता तो मेरे पास वो नंबर आता, और अगर ए को मैं उस डबल कोट्स के अंदर लिखता फिर मेरे पास सिर्फ ए ही एज इट इज लिखा हुआ आ जाता। क्लियर है? वाला कोड सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। आपका होमवर्क है, आपका होमवर्क है इस कोड को पूरा लिखना। कोड को पूरा लिखना है, आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसके लिखने की फिलहाल। अब जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया, एक डेटा टाइप असाइन करके नम वेरिएबल देके 10 एक वैल्यू दी, मतलब नम वेरिएबल का एक कंटेनर था, उसमें वैल्यू हो जाएगी इंट टाइप की, मैंने वैल्यू डाली 10। फिर मैंने लिखा सी आउट, फिर मैंने 3 बैकवर्ड स्लैश एंड डाले, मतलब वो स्टार्टिंग ही उसकी 3 डैश से होगी। फिर आएगा द वैल्यू ऑफ नंबर इज, द वैल्यू ऑफ नम इज, डबल कोट्स के बाद, डबल कॉलम के बाद आएगा, फिर आ जाएगा नम। ये जो नम जो हमने वैल्यू स्टोर करी है, क्या वैल्यू स्टोर करी हमने 10, ये देखो ये जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद ये एंड एल है। अब उसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा सारा ये वाला पार्ट, फिर ये सारा यही चीज़ें लिखी है। अब यहाँ पे जैसे हमने ट्रू लिख रखा है, ट्रू की जगह यहाँ पे क्या आया 1। क्लियर है गाइस? डन है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक, टाइप कन्वर्जन। हम इसमें जितने भी वो टाइप होते हैं ना, हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं एक नंबर को अल्फाबेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो टेक्निकली मैं नहीं कर सकता। मैं 1 को ऐसा नहीं कि मैं 1 को कुछ अल्फाबेट में ऐसे लिख दिया ONE, ये चीज़ नहीं है। ONE एक अलग चीज़ है, 1 एक अलग चीज़ है कोड के लिए। अब जैसे मैं बोलूँ आपसे A प्लस B क्या है? ये नंबर्स थोड़ी हैं, आप इसकी वैल्यू थोड़ी बता सकते हो, ये तो एरर हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे हम जो भी टाइप्स कन्वर्ट करते हैं, हम कन्वर्ट करते हैं इंट टू फ्लोट टू डबल, हम इन सब में ही कन्वर्ट करते हैं। ये जो वैल्यूज होती है हम इन सब में ही कन्वर्ट करके खेलते रहते हैं कि मान लो मेरे पास कोई फ्लोट नंबर है 3.14, ये मेरे पास है फ्लोट, मैंने इसको किया इंट में कन्वर्ट करूंगा तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स कट जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा सिर्फ 3। क्लियर है? अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, डबल का मैंने एग्जांपल ले रखा है। डबल में मैंने स्टोर किया 2.54, फिर मैंने इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जैसे मैंने इसमें एक रॉन्ग इंच लिखा और मैंने इसको कन्वर्ट, मेरे को डबल को कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर में, तो मैंने इंट लिखा। कूल। मेरे को कन्वर्ट किसको करना है, कौन से वेरिएबल को करना है, इंच को, तो मैंने यहाँ पे इंच लिख दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, इंच का डेटा टाइप जो है, इंच का डेटा टाइप क्या है अभी क्या है, एट स्टार्ट क्या डेटा टाइप था उसका, डबल। आफ्टर कोड, कोड के बाद क्या हो जाएगा उसका डेटा टाइप, इंट। और आउटपुट क्या आ जाएगा, अगर आप आउटपुट इसकी निकालोगे, इसकी आउटपुट आ जाएगी 2.54, पॉइंट पॉइंट के बाद वाले नंबर्स कट जाएंगे और आउटपुट आ जाएगी सिर्फ 2। ठीक है गाइस, एक बार आप इसको चेक करना खुद एक बार घर पे, ये भी आपका है होमवर्क। क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे आते हैं दो टाइप के कन्वर्जन। पहली बात, एक तो होता है कन्वर्जन और एक होता है कास्टिंग। एक होता है कन्वर्जन, कन्वर्जन होता है कि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करना। क्या मतलब हुआ इस चीज का, जैसे मान लो एक आपके पास है 1, 1 को मैं 1.0 बोल सकता हूँ, 1.00 बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वाली जो चीज है ना, ये तो कोड खुद ही कर देता है। लेकिन ये कास्टिंग, कास्टिंग का मतलब है जैसे 1.25, 1.25 को मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा तो 1, तो कहीं ना कुछ इंफॉर्मेशन में एरर हो रहा है। तो कोड ये चीज अपने आप नहीं करता, ये हमको फोर्सफुली करनी पड़ती है। ये क्या है, हमको फोर्सफुली करनी पड़ती है बाय ह्यूमन। ये कैसे हो जाता है, ये अपने आप कर देता है, ये प्रोग्राम डज इट बाय इटसेल्फ। क्लियर है? थोड़ा मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। तो क्या होता है, ये अपने आप अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको बिना कंसीडर करे मैं ऐसे लिख देता, मेरे पास इंट होता कोई a इज इक्वल टू 10, तो आगे मुझे नो नीड टू चेंज टू 10.0, प्रोग्राम अपने आप कर लेगा।
बट मुझे अगर मुझे अगर गिवन है ये वाली कंडीशन कि मेरे पास है 3.14 और मेरे को उसको कन्वर्ट करना है इंट में, तो मेरा 0.14 का लॉस्ट हो जाएगा और मेरे पास आ जाएगा सिर्फ 3। तो क्लियर है गाइस? अगर मैं छोटे से बड़े में कन्वर्ट करूंगा, अगर मैं स्मॉल से बिग में कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं कहता हूँ कन्वर्जन, तो नो डेटा लॉस। बट अगर मैं बिग से स्मॉल में आया, इसको हम कहते हैं कास्टिंग, इसमें हमारा हो जाता है थोड़ा बहुत डेटा लॉस। क्लियर है गाइस? ये कंप्यूटर अपने आप कर देता है। और ये यूजर डू इट बाय हिमसेल्फ ऑल्सो फोर्सफुली। क्लियर है गाइस? तो आज का लेक्चर यही पूरा होता है हमारा। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज थोड़ा सपोर्ट बना के रखिए, आगे क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव होगी। आई नो देयर आर सम इश्यूज देयर, बट क्वालिटी वी विल इम्प्रूव। मुझे कहना चाहिए एक्चुअल में वी विल इम्प्रूव, हम साथ में इम्प्रूव करेंगे। क्लियर है गाइस? थैंक यू सो मच। प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज कीप स्टडिंग, इम्प्रूव करते रहिए और मुझे भी सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।